हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशंस तक हमने एंड्रॉयड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेआउट का विच मीन व्यू ग्रुप्स को डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द लेआउट्स हमने जाना। अब हम प्रैक्टिकली मजीद इन्हेंस कर रहे हैं अपनी वर्किंग को एंड्रॉयड स्टूडियो पे, ताकि हम एक अप्रोप्रिएट मैनर पर रोबोस्ट काइंड की एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। तो बैक हैंड कोड पर काम करने से सबसे पहला जो इनिशिएटिव लेवल हो सकता है वो वर्किंग विद टोस्ट हो सकता है। टोस्ट क्या है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, क्यों क्रिएट किया जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो में और कितने तरीक़ों से मुमकिन है, वो तमाम चीज़ें इस सेशन पे हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पर जाने के बाद फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल यानी फ़हाद हुसैन पर आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाओगे और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप विद ईज़ उन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या फिर फर्दर जो चीज़ें भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ वो तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग पर। आप बिल्कुल फ़हाद हुसैन CS की से मुझे गूगल पे भी सर्च करके मेरे ब्लॉग यानी फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर आ सकते हो। नेविगेशन बार पर एंड्रॉयड ज़ीरो टू हीरो मौजूद है, इस पर क्लिक कर आप तमाम चीज़ें विद ईज़ डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि टोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंटरनली वर्किंग के लिए। जैसे डेफिनेशन पे भी बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड टोस्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी चीज़ को अगर आप शो करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए टोस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा एज लाइक पॉपअप बट इज़ नॉट अ कंप्लीट पॉपअप। A toast contain message to display quickly and disappear after some time। ये quickly मैसेज को डिस्प्ले करेगा और कुछ सेकंड्स के बाद डिसअपेयर हो जाएगा। The android.widget.toast क्लास इज़ द सब क्लास ऑफ द java.language.object क्लास। यानी जो टोस्ट की क्लास है वो सब क्लास है java.language.object क्लास की। यू कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम टोस्ट एज वेल, जो कि हम नेक्स्ट सेशन पे जाकर देखेंगे कि वो इमेज के ज़रिए से कैसे होगा। लेकिन इस सेशन पे हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली एंड्रॉयड में टोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो पर, जहाँ पर स्क्रैच से टोस्ट बनाकर हम देखते हैं। तो एज वी नो कि जैसे ही हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट तौर पर कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ हमारे पास एक एक्टिविटी आती है जो कि ब्लैंक होती है एज लाइक दिस। और अब हम डिज़ाइन पर चलते हैं और डिज़ाइन पर जाने के बाद एक सिंपल बटन मैं यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। बटन किस तरह से ड्रॉप किया है, किस तरह से मैं इनका रिलेशन बना रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पर डिस्कस की जा चुकी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट पर ये तमाम चीज़ें विद सीरियल ट्यूटोरियल के साथ मौजूद हैं। तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप उन तमाम वीडियोज़ को स्क्रैच से देखें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। लिहाजा इसे ड्रॉप करते ही मैंने तमाम कॉर्नर्स को जूम करता हूँ, मैंने रिलेशन बना दिया एज लाइक दिस, ठीक है। एंड सिमिलरली टॉप एंड बॉटम से साथ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें इसे मूव कर सकता हूँ और साथ ही साथ इनलार्ज भी कर सकता हूँ लाइक दिस। उसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे, बटन की जगह मैंने लिख दिया टोस्ट। साथ ही साथ आप ID यहाँ बटन लिखा हुआ है, आप चाहें तो बटन 1 लिख दें या BTN लिख दें, वटएवर जो भी चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, तो टेक्स्ट कलर के लिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट प्राइमरी ले लिया और इसी तरह बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो प्राइमरी की जगह हम कलर चेंज करते हैं एसेंट, ताकि वो उस पर शो हो। और साथ ही साथ हम टेक्स्ट साइज़ ले लेते हैं, हाँ 120 पिक्सल इनफ, ठीक है। UI हमारी रेडी हो चुकी है और इसको सेंटर पे कर देते हैं। तो प्रोग्राम रन करते हैं और अपनी प्रीव्यू को देखते हैं कि हमारा बटन सही दिख रहा है सेंटर पे या नहीं दिख रहा है। लेट्स सी। ओके, तो UI हमारी बिल्कुल रेडी है और आप देख रहे हैं कि टोस्ट का वो बटन बिल्कुल दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अपनी मेन एक्टिविटी में जाना है बैक एंड कोड पर, और जहाँ जाकर हमें समझना है कि हम किस तरह से यहाँ पर टोस्ट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टोस्ट एक क्लास है विजेट की, जिसके ज़रिए से आप क्रिएट करते हो। और हम जानते हैं कि बैक एंड पर हमारी जो क्लास है मेन एक्टिविटी, जो कि मेन मेथड की तरह रिप्रेजेंट करती है, ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट हुई हुई होती है। इसके अंदर हमारे पास ऑन क्रिएट का मेथड होता है, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस थ्योरेटिकल सेशन पर डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने एक्टिविटी लाइफ साइकिल बताया था। उसके अंदर ये मेथड मौजूद है और नीचे सेट कंटेंट R के ज़रिए से लेआउट पे हुआ है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी R क्लास के ज़रिए से किसी एक्टिविटी की ID या इसी तरह किसी
वेरिएबल या व्यूज़ की आईडी को एक्सट्रैक्ट करके बिहाइंड द कोड आप यहाँ पर यानी इस पेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें प्रीवियस सेशन पे डिस्कस की जा चुकी हैं। तो इस वक्त मैं अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मौजूद हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज पर, जिस पे जो चीज़ें भी क्रिएट की जाती हैं वो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है वो चीज़ हमें दिखती है ओनली वंस टाइम। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और उसके बाद लिखा मैंने गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद ये इसका इंटरनल मेथड है और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में वो टेक्स्ट लिखोगे जो टोस्ट पे आप दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिखा हाय एंड्रॉयड यूज़र, ओके। उसके बाद कॉमा प्रेस करके आप यहाँ लिखेंगे टोस्ट और उसके बाद आप ये रिप्रेजेंट करवाएंगे कि आप कौन से टोस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टोस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग शॉर्ट टोस्ट को। तो शॉर्ट अगर मैं लेता हूँ तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 1 to 2 सेकंड है और लॉन्ग लेंगे आप तो वो 2 से 3 सेकंड की ड्यूरेशन रहती है। तो इस ओवरऑल मेक मेथड के पैरामीटर्स को हम डॉट के साथ शो मेथड पे कॉल कर लेंगे और इसे क्लोज कर देंगे एज लाइक। तो ये हमारा एक सिंपलेस्ट टोस्ट मेथड रेडी हो चुका है जो हाई एंड्रॉयड यूज़र को एट अ टाइम ऑफ एक्टिविटी लॉन्च रिप्रेजेंट करेगा। लिहाजा मैं जूम आउट करता हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और इमुलेटर आपके सामने रखता हूँ ताकि जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च हो तो आपको वंस हाई एंड्रॉयड यूज़र लिखा हुआ है, ओके, एंड हियर इट इज़ लिखा आया और उसके बाद वो फ़ौरन से चला गया। तो अब सवाल ये होता है कि हमने बटन क्यों बनाया। बटन बनाने की वजह ये थी कि पहले तो हम ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि टोस्ट मेथड किस तरह से आपको ऑन क्रिएट मेथड पे दिखेगा। अब हम बटन के क्लिक इवेंट पे चाहते हैं ये टोस्ट इवेंट हमें रिप्रेजेंट होकर शो हो। लिहाजा इसके लिए हम ये वाली लाइन जो यहाँ लिखी है ना, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यूआई पे चलता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हम एक एट्रीब्यूट कॉल करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑन क्रिएट। इस ऑन क्रिएट एट्रीब्यूट पे आप अपने मेथड का नाम लिख सकते हो जो आप चाहते हो। तो मैंने लिखा टोस्ट मेथड। जैसे आप टोस्ट मेथड लिखेंगे तो ये जो येलो बल्ब यहाँ पर आ रहा है ना, दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो ये रेड में आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये रेड में आना शुरू होगा हमें उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ लिखा आएगा क्रिएट टोस्ट मेथड व्यू इन मेन एक्टिविटी, यानी जिस मेन एक्टिविटी पे मैं मौजूद था वहाँ पर इस नाम से एक मेथड बन जाएगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड हियर इट इज़। अब इस मेन मेथड के देख रहे हो आप, ये जो व्यू है हमारा ऑन क्रिएट का, सॉरी मेथड, इसके बाहर हमारा टोस्ट मेथड बन चुका है जो कि व्यू को एज अ पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसकी बॉडी में जाता हूँ, अपने कोड को मैंने सेव किया और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को दोबारा रन किया। जैसे ही हमारी एक्टिविटी रन होती है उसके बाद हम बटन को क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे जब मैं क्लिक करता रहूँगा हमारा टोस्ट मेथड कॉल होगा और नीचे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। मैंने टोस्ट पे क्लिक किया, हाई एंड्रॉयड यूज़र लिखा आया और थोड़ी देर बाद डिसअपेयर हो गया। फिर क्लिक किया, फिर लिखा आया, फिर उसके बाद अब डिसअपेयर हो गया एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। उसके बाद हमने शॉर्ट जहाँ पर लिखा था लेंथ शॉर्ट, उसकी जगह हमने शॉर्ट लॉन्ग ले लिया जो कि पैरामीटर 1 के बराबर है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको दोबारा रन किया और उसके बाद हम देखेंगे अब ड्यूरेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो मैंने इस पर क्लिक किया, लिखा आया हाई एंड्रॉयड यूज़र, इट्स अ लॉन्ग टाइम, अगेन एंड सो ऑन। तो टोस्ट क्या चीज़ है, ऑन क्रिएट पर किस तरह से काम करता है, ऑन क्लिक पे किस तरह से काम करता है, वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तीसरी चीज़ आती है सेट ऑन क्लिक लिसनर की। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर किस तरह से लिखा जाता है और काम करता है पहले हम वो समझेंगे और उसके बाद ऑन क्लिक और सेट ऑन क्लिक लिसनर में डिफरेंस को भी जानेंगे। लिहाजा इसके लिए जो मेथड यहाँ नीचे बना हुआ है मैंने इसे कर दिया कमेंट मल्टी लाइन, सॉरी सिंगल लाइन। उसके बाद जो एक्टिविटी में हमारे पास ये जो मेथड बना हुआ था ना टोस्ट का, इसे भी मैंने हटा दिया। तो बिल्कुल दोबारा से हम इनिशियल स्टेज पर आ गए क्योंकि ना तो हमारे पास बैक एंड पे कोई कोड है इस वक्त और फ्रंट एंड पे कोई मेथड भी नहीं है। लिहाजा तुम यहाँ पर देखो तो हमारे जो बटन है उसकी आईडी है btn1। btn1 आईडी को कॉल करने के लिए आप मेन मेथड पे जाओगे और सबसे पहले मेन एक्टिविटी लेवल पर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे बटन का, जिसका नाम तुमने रख दिया बटन। यहाँ पर अल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे तो इंपोर्ट क्लास हो जाएगी और जैसे ये इंपोर्ट होगी तुम्हें ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी। देख रहे हो जितनी चीज़ें यहाँ पर प्रीवियसली इस्तेमाल की गई हैं वो आ रही हैं। तो ये अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम इसको हटा देते हैं, ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि टोस्ट तो हम करेंगे, लिहाजा मैं इसे रहने देता हूँ। ठीक है, बटन का ऑब्जेक्ट विजेट्स के अंदर से मौजूद है, वो बन गया। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद कहा मैंने बटन, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करूँगा बटन की आईडी के लिए। तो मैंने लिखा बटन फाइंड बाय आईडी r.id.button1। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि r के ज़रिए से हम लेआउट
और बटन आईडी को कॉल करते हैं, यानी जो बटन R1 की जो इन्फॉर्मेशन थी अब वो वेरिएबल BTN के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो R क्या है, कहाँ पर मौजूद है, क्या काम करती है, प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें बटन 1 को कॉल करना है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर हम यहाँ लिखेंगे न्यू जो कि इसका पैरामीटर है, और उसके बाद लिखेंगे व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे मैंने लिखा आप देख रहे हो स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज हुआ, और उसके बाद हम यहाँ पर आके कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे @override, ठीक है, जो कि ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूँगा वही जो नीचे हमने बनाया था, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक का मेथड बनाया मैंने, व्यू ऑफ व्यू, और उसके बाद इसकी बॉडी बना दी। तो ये जो मैंने ओवरऑल काम किया है यहाँ पर, ये सेट ऑन क्लिक लिसनर के ज़रिए से पॉसिबल हुआ, और जो काम ऑन क्लिक के ज़रिए से नीचे खुद मेथड क्रिएट होने के बाद हो रहा था, अब मैंने उसी वर्किंग को शॉर्ट वे पर कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अपने ऑन क्रिएट एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर सेट कर दिया। यानी जिस तरह से नीचे ऑन क्लिक लिसनर ऊपर ऑन क्लिक लिसनर काम करेगा क्लिक इवेंट पर, बिल्कुल उसी तरह से नीचे टोस्ट मेथड के नाम से जो क्लिक मेथड बनाया था मैंने वो काम करेगा। लिहाजा ऑन क्लिक मेथड के अंदर अब मैं ये वाली लाइन लेकर आ जाऊँगा जो टोस्ट की थी, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है, सारी चीज़ें रेडी हैं, सेव करता हूँ और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। तो टोस्ट बटन हमारे पास आ चुका है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और आप देख रहे हैं नीचे हाई एंड्रॉयड यूज़र लिखा आ रहा है। मैं यहाँ पर एक्टिविटी पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ ताकि हमें श्योरिटी हो कि जो चीज़ हो रही है वो उसी बटन पे हो रही है जो अभी हमने ऑन क्लिक लिसनर के ज़रिए से किया है। लिहाजा हमने प्रोग्राम को दोबारा रन किया, टोस्ट बटन, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड हेयर इट इज़ यूज़र 1 2 3, दोबारा क्लिक किया, दोबारा आ रहा है, एंड सो ऑन इस तरह से। अब हम फ़र्क समझते हैं कि एक्चुअली ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक लिसनर क्या है। ऑलमोस्ट दोनों की वर्किंग सेम है, ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या चीज़ है हम उसे समझते हैं। तो ऑन क्लिक लिसनर इज़ द इंटरफेस यू नीड टू इम्प्लीमेंट एंड कैन बी सेंड टू अ व्यू इन जावा कोड। तो ऑन क्लिक लिसनर जो हमने बटन के साथ लिखा था, ये एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट करता है आपके इम्प्लीमेंटेशन कोड को, कि वो व्यू पे जाके जावा कोड को सेट कर सके। इसी तरह से ऑन क्लिक लिसनर इज़ व्हाट वेट फॉर समवन टू एक्चुअली क्लिक। ऑन क्लिक डिटरमाइंस व्हाट हैपन व्हेन समवन क्लिक, यानी वो वेट करता है उस वक्त तक जब तक उस बटन पर या जिसके लिए आप ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे हैं, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करो वो चीज़ परफॉर्म नहीं करेगा। लेटरी एंड्रॉयड एडेड आ XML एट्रीब्यूट टू व्यू कॉल्ड एंड्रॉयड ऑन क्लिक। तो इसी तरह से आगे जाके एंड्रॉयड ने एक एट्रीब्यूट ऐड किया ऑन क्लिक का, जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, हियर इट इज़, दैट कैन बी यूज टू हैंडल क्लिक डायरेक्टली इन द व्यू एक्चुअली विदाउट नीड टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरफेस। तो ये इंटरफेस को इस्तेमाल किए बगैर क्या करता है, वही चीज़ करके हमें दे रहा है जो कि ऑन क्लिक लिसनर में इंटरफेस के ज़रिए से हुआ। यू कुड ईजली स्वाइप वन लिसनर इम्प्लीमेंटेशन विद अनदर इफ़ यू नीड टू। बोथ आर the same in performance. XML is pre-parsed into binary code while compiling, so there is no overhead in XML. तो मैं कह सकता हूँ कि कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन दोनों के डिफरेंस के दरमियान। जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है ऑन क्लिक की, हम डायरेक्टली ऑन क्लिक कर लेते हैं, लेकिन हम जहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर की ज़रूरत होगी इंटरफेस एज लाइक, तो वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन दोनों के ज़रिए से हमारा काम बिल्कुल वही होगा जो काम हम करवाना चाह रहे थे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऐप पर। सक्सेसफुली हमने सेशन के अंदर तीनों तरीके देखे कि एंड्रॉयड पर रहते हुए सिंपल टोस्ट किस तरह से क्रिएट होता है, टोस्ट क्या है। ऑन क्रिएट मेथड में जब आप करते हो तो वो वंस चलता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल का फर्स्ट पार्ट है। फिर हमने ऑन क्रिएट पे देखा, और साथ ही साथ ऑन क्लिक लिसनर जो कि इंटरफेस के ज़रिए से ऑन क्लिक का काम कर रहा है वो भी हमने करके देखा, क्योंकि इन फ्यूचर जहाँ जहाँ पर हमें ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए, हम उसे कॉल करके देखेंगे। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट सेशन पे जाकर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जिस तरह से हमने यहाँ पर टोस्ट जो कि इंटरनली एंड्रॉयड का पार्ट था हमने क्रिएट किया, क्या मैं कस्टम वे पे भी कोई टोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यानी जिस तरह से कंटेंट लिखा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज के साथ कंटेंट आए, ठीक है, मैं किसी और व्यूज़ को टोस्ट के ज़रिए से दिखाऊँ जो कि कस्टम व्यू के अंदर आता है, वो हम क्रिएट करना देखेंगे कि वो किस तरह से मुमकिन है। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ़ाद हुसैन CS के इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू।